नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। जयपुर में हाल ही में एक बेहद गंभीर और निंदनीय घटना सामने आई है, जहां ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम सब्जी विक्रेता के साथ अंशुल नामक युवक ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसे बांग्लादेशी कहकर गाली गलौज भी की। इस घटना की वीडियो भी अंशुल ने ही खुद ही बनाई और इसे सोशल मीडिया पर फैलाया। ये घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती है बल्कि ये समाज में बढ़ती सांप्रदायिकता और विभाजन को भी दर्शाती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद घटना पर कई सवाल खड़े हो गए हैं और सोशल मीडिया पर इसकी निंदा जोरों से हो रही है। ये घटना जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की है, जहां अंशुल नाम के युवक ने एक मुस्लिम सब्जी विक्रेता पर यह आरोप लगाया कि वो बांग्लादेशी है। बिना किसी प्रमाण या पुष्टि के अंशुल ने न केवल उस विक्रेता के साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत भी किया। अंशुल ने उसे धमकाया और उसकी पिटाई भी कर डाली। इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अंशुल ने अपनी इस घिनौनी हरकत का वीडियो खुद ही बनाया और उसे खुद ही वायरल भी कर डाला। इस घटना का वीडियो अंशुल ने सोशल मीडिया पर डाला, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अंशुल उस मुस्लिम सब्जी विक्रेता को बांग्लादेशी कहकर निशाना बना रहा है। ये वीडियो न सिर्फ उस विक्रेता के लिए अपमानजनक है बल्कि समाज में बढ़ रही धार्मिक अहिष्णुता का भी जीता जागता उदाहरण जो है वो है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कार्यवाही की भी मांग कर रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही की और ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने अंशुल के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की अहिष्णुता या सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। जयपुर पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की घटनाएं समाज में विभाजन की भावना को और ज्यादा बढ़ावा देती हैं और इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही आवश्यक है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक आधार पर हो रहे विभाजन को उजागर कर दिया है। जब एक व्यक्ति सिर्फ उसकी पहचान या फिर धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाता है तो ये समाज के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। ये घटना न सिर्फ उस मुस्लिम विक्रेता के लिए दर्दनाक है बल्कि ये एक बड़े सांप्रदायिक मुद्दे की ओर भी इशारा करती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कुछ नेताओं और संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए इसे सांप्रदायिक हिंसा का एक और उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में मूल्यों को कमजोर करती हैं और सामुदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाती हैं। इस घटना के बाद कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या कानून और व्यवस्था ऐसी घटनाओं को रोकने में सक्षम है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। कुछ लोग अंशुल के इस कृत्य की कड़ी निंदा कर रहे हैं और वहीं इसे धार्मिक अहिष्णुता का उदाहरण बता रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस घटना को धार्मिक और राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और इसे सही ठहराने की भी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां समाज में फैली ध्रुवीकरण की भावना को और भी जागरूक करती हैं। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब समाज और कानून दोनों को देना होगा। पहला, क्या बिना किसी प्रमाण के किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक या फिर जातिगत पहचान के आधार पर निशाना बनाना जायज है? दूसरा, क्या ऐसे मामलों में कार्यवाही पर्याप्त है या फिर समाज में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए कुछ और कदम उठाने भी जरूरी हैं? तीसरा, क्या सोशल मीडिया पर इस तरह की घटनाओं का वायरल होना समाज में नफरत और विभाजन को और बढ़ावा दे रहा है? जयपुर की यह घटना समाज में फैले असंतुलन और सांप्रदायिकता के बढ़ते खतरे की एक और कड़ी है। ये समय की मांग है कि हम सभी इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं और कानून के तहत दोषियों को सख्त सजा मिलने की कोशिश करें। साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने और सभी धर्मों के लोगों के प्रति सम्मान बढ़ाने की भी जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस घटना ने हमें ये सिखाया है कि धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज के लिए हानिकारक है। यही हम इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो ये हमारे समाज में ताने बाने को और कमजोर कर सकता है। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने की आवश्यकता है, जैसे कि पहला, सख्त कानून होना चाहिए। धार्मिक अहिष्णुता और सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में सख्त कानून और तेजी से न्यायिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरा है शिक्षा और जागरूकता। समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझाने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तीसरा है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, यानी कि सोशल मीडिया पर फैलने वाले नफरत और विभाजनकारी संदेशों को रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग और कार्यवाही
कार्यवाही भी की जानी चाहिए। चौथा है समुदायों के बीच संवाद, यानी कि विभिन्न धार्मिक और जाति समुदायों के बीच संवाद बढ़ाने और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इस तरह की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि हमें समाज में सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देने की बहुत जरूरत आन पड़ी है और सामूहिक रूप से इस पर काम भी हमें करना होगा। तो इस सब पर आपका क्या कहना है, इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही मिलेट टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।